दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका। फिर मैं शिव कुमार आपके लिए नई वीडियो। और दोस्तों आज का टॉपिक होने वाला है कि जो VRV3 है डाइकिंग का, उसमें हीटिंग पे कैसे डालते हैं मशीन को। मतलब जो VRV3 का जो आउटडोर है, हम ठंडी के टाइम में हीटिंग पे हमें कस्टमर को रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको हीटिंग पे कैसे डालते हैं, तो PCB को कमांड कैसे जाती है और किसके थ्रू जाती है वो भी मैं आपको सब बताऊँगा। और कैसे हीटिंग में डालते हैं VRV3 को वो भी मैं आपको बताऊँगा। और VRV4 को भी मैं बताऊँगा कि हीटिंग कैसे डालते हैं। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस का बटन दबा लें, जो चल रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आगे तक लोगों को पहुँचे और उनको यूज़फुल वीडियो लगे। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये है डाइकिन VRV3 में हीटिंग पे कैसे करें। मतलब जो डाइकिन VRV3 का जो डाइकिन है जो VRV3, उसमें हीटिंग पे कैसे करें। मतलब उसको अगर हीटिंग में डालना है तो कैसे डालना है। तो आपके सामने देख सकते हैं ये कुछ इमेज है। ये इमेज एक सिलेक्टर स्विच बोलते हैं PCB को, इधर मैंने भी लिख रखा है सिलेक्टर स्विच PCB। ये VRV3 की कंट्रोल PCB के जस्ट नीचे लगी होती है, जहाँ पे हमारा जो हमारा स्टैंडर्ड कॉन्डक्टर लगे होते हैं, स्टैंडर्ड कॉन्डक्टर जो हमारा 3 फेस के कॉन्डक्टर, तो उसके जस्ट बगल में ही एक सिलेक्टर स्विच PCB होती है येलो कलर की। तो ये PCB होती है, उसको हम सिलेक्टर स्विच PCB बोलते हैं। तो हमें क्या होता है बेसिकली, हमें अगर क्या होता है कि अगर हमें हीटिंग पे डालना है तो हमें पहले आउटडोर पे जाना पड़ेगा। आउटडोर पे जाने के बाद हमें उस PCB से कुछ सेटिंग करनी होगी, तब जाके हमारी हीटिंग पे डलती है मशीन। तो आपको या अगर आउटडोर मास्टर बना है तो आपको आउटडोर मास्टर से कोई दिक्कत नहीं है, आउटडोर मास्टर ठीक है। अगर आपको इंडोर मास्टर बनाना है तो आपको ऊपर से एक टिप स्विच होता है, उसको डाउन करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे हमारा इंडोर, आपको इंडोर को मास्टर, किसी एक इंडोर को मास्टर बनाना पड़ेगा। आप वहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि अगर मशीन को हीटिंग में डालना है, अगर हमें आउटडोर मास्टर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका हीटिंग में मशीन चल जाएगी। आपको नीचे इंडोर मास्टर बनाना नहीं पड़ेगा। तो आपको बेसिकली कस्टमर क्या होते हैं कि उनको हैंडसेट रिमोट से ही नीचे से ही हीटिंग कूलिंग करना होता है। तो उनको बेसिकली VRV3 में हमारा क्या है कि VRV3 में जो PCB लगी है, ये सिर्फ हीटिंग पे डालने के लिए लगी है। इसमें क्या है कि हम कूलिंग पे नहीं चला सकते। जब ये हीटिंग पे डल जाएगी तो वो कूलिंग पे नहीं चलेगी, और अगर इसको कूलिंग में चलाना है तो उसको हमें इसकी सेटिंग से वो हटानी पड़ेगी, तब जाके वो कूलिंग में चलेगा। तो आपको VRV3 में हमारा जो कंट्रोल PCB होती है उसमें एक डिप स्विच होता है। जो अगर आउटडोर आपका मास्टर बना होगा तो आपको उसको पहले मास्टर से हटाना पड़ेगा, आपको इंडोर मास्टर बनाना पड़ेगा। इंडोर किसी भी एक इंडोर को आप मास्टर बना सकते हैं। अगर आप ऊपर से मास्टर आउटडोर को आपको डिप स्विच डाउन करेंगे, पहला डिप स्विच होता है, उसको अगर आप डाउन करेंगे तो आपको नीचे इंडोर ब्लिंक करने लग जाएंगे। अगर इंडोर जैसे ही नीचे ब्लिंक करने लग जाएंगे तो आपको एक मोड का बटन प्रेस करना है, तो आपका वो इंडोर मास्टर बन जाएगा। तो ये प्रोसेस है सिर्फ इंडोर को मास्टर बनाने का। अब मैं बताता हूँ कि PCB से कैसे हम सिलेक्टर स्विच PCB से हम कैसे हीटिंग मशीन डालते हैं। दोस्तों ये हमारी सिलेक्टर स्विच PCB है। सिलेक्टर स्विच PCB ये जो एक वाइट कलर का जैक होता है, ये वाइट कलर का जैक है। इसमें 4 वायर होते हैं, वाइट कलर के जैक 4 वायर होते हैं। और ये जो वायर है ये कंट्रोल PCB जैक में लगा होता है। कंट्रोल PCB जैक में कनेक्ट करना होता है। ये जैसे इसी के अगर आपकी कंट्रोल PCB लगी है तो इस कॉर्नर में एक जैक होगा जो वाइट कलर का होगा, सिर्फ वो 4 सबसे लास्ट कॉर्नर में होगा आपका राइट हैंड। अगर आउटडोर के सामने आप खड़े हैं तो राइट हैंड का कॉर्नर में जैक होगा वाइट कलर का। वो जैक इस वायर से कनेक्ट होता है, सीधा ये वायर जाएगी आपकी यहाँ लग जाएगी, तो ये जैक यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। वो हीटिंग कम्युनिकेशन का जैक होता है। ये आपको जैक लगाना है, लगाने के बाद ये PCB कम्युनिकेशन करेगी। कम्युनिकेशन करने के बाद आपको क्या करना है कि एक नीचे 3 स्क्रू लगे होते हैं उस PCB हीटिंग सिलेक्टर स्विच PCB में। नीचे 3 स्क्रू होते हैं, इसमें ABC 3 पॉइंट होते हैं, ABC 3 पॉइंट होते हैं ABC। और उसके जस्ट नीचे ही बगल में ये स्क्रू होते हैं, ये स्क्रू है जो क्रॉस का निशान कर रखा है मैंने, ये स्क्रू है। ये 3 स्क्रू होते हैं। इन 3 स्क्रू में से किसी 2 स्क्रू को लूप करना होता है। अगर आप स्क्रू को लूप नहीं करेंगे तो मशीन हीटिंग पे नहीं जाएगी। कितना भी आप कोशिश कर लिया, मशीन हीटिंग पे जा ही नहीं सकती। आपको लूप करना ज़रूरी है, लूप करेंगे तभी मशीन आपकी हीटिंग पे चलेगी। तो आपको कौन सा ये थोड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि इसमें आपको लूप करना ज़रूरी है। लूप आपको करना है, मास्टर आउटडोर को लूप करना है, क्योंकि सारे आउटडोर को लूप भी नहीं करना, सिर्फ एक मास्टर आउटडोर का लूप कर देंगे तो आपके सारा आउटडोर हीटिंग पे हो जाएंगे। तो इसमें हमारा जो पॉइंट है A और C को हम ऐसे लूप कर देंगे वायर से, किसी एक वायर से। ये वायर है हमारी, ये वाली
ये वाली वायर है, ये देखो मैंने लूप भी लिख रखा है। इस एक वायर लेंगे, कोई छोटा टुकड़ा वायर ले लेंगे, तो वायर से हमें क्या करना है, इसको ऐसे लूप कर देना है, और लूप करने के बाद यह स्क्रू से हमें ऐसे टाइट कर देना है। तो क्या है कि ये टाइट कर देंगे तो इसमें क्या है कि जो डीसी वोल्टेज होती है, डीसी मैंने आपको पहले बताया था कि कंट्रोल पीसीबी के डिवाइड होता है, इसमें एक एसी वोल्टेज काम करता है, एक में डीसी वोल्टेज काम करता है। तो डीसी वोल्टेज साइड में ही हमारा जैक लगा होता है वाइट कलर का, और ये डीसी वोल्टेज का कम्युनिकेशन लेता है। जैसे ही आप इसको लूप करेंगे आपका आउटडोर सीधा हीटिंग पे चला जाएगा। तो जैसे आप उसको लूप करेंगे ये जैक सीधा यहाँ लग जाएगा। यहाँ लगने के बाद ये कमांड इसको यहाँ से जाएगी कि ये हमारा नीचे एक सेलेक्टर स्विच पीसीबी लूप हो चुकी है, और ये कमांड कम्युनिकेशन केवल सीधा कमांड यहाँ पे आएगी। ये कंट्रोल पीसीबी को सेंस करेगा, कंट्रोल पीसीबी। तो जैसे ही जैक इसमें लगेगा तो आपको कंट्रोल पीसीबी को ये पता चल जाएगा कि मशीन को अब हीटिंग पे चलना है, कूलिंग पे नहीं चलना है। तो ये सेलेक्टर स्विच पीसीबी हमें दी गई है, सिर्फ ये हीटिंग के लिए लगाई जाती है, कोई इसमें कूलिंग का कोई ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ ये हीटिंग के पर्पस भी होती है। तो ये सिर्फ इस वायर के थ्रू ही इसको कम्युनिकेशन मिलता है कंट्रोल पीसीबी को। ये सेलेक्टर स्विच पीसीबी VRV3 में क्यों दी गई है, वो इसलिए दी गई है क्योंकि वो फुल्ली इन्वर्टर नहीं है। उसमें हमारा एक इन्वर्टर कंप्रेसर होता है, 2 स्टैंडर्ड कंप्रेसर होते हैं, अगर डिफरेंट एचपी पे, आपका एचपी जितने एचपी है उसमें उतने कंप्रेसर, उसके हिसाब से कंप्रेसर होते हैं। तो 16 HP का है, 18 HP का है, तो उसमें तीन कंप्रेसर होते हैं, एक इन्वर्टर 2 स्टैंडर्ड। तो जो 2 स्टैंडर्ड कंप्रेसर होते हैं वो नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर होते हैं, उनको उन चीज़ से मतलब नहीं है कि आपको हीटिंग में चलना है, कूलिंग चलना है, उन्हें सिर्फ एक कमांड मिलनी है और वो चालू हो जाएंगे। तो उनको ये मतलब नहीं है कि वो हीटिंग में चल रही है मशीन है, कूलिंग चल रही है। तो बेसिकली हमारा जो VRV3 में वो नॉन इन्वर्टर उसके अंदर कंप्रेसर होते हैं, वो फुल इन्वर्टर नहीं होता है। तो इसलिए हमारी सेलेक्टर से पीसीबी दी जाती है ताकि पीसीबी को लूप करें, और ताकि उससे आउटडोर को ये पता चले कि उसको हीटिंग पे चलना है। जैसे आप इसको लूप करेंगे यहाँ से इसको कम्युनिकेशन मिल जाएगा, कम्युनिकेशन मिलने के बाद कंट्रोल पीसीबी सेंस कर लेगी कि इसको हीटिंग पे चलना है, तो वो कूलिंग का ऑप्शन नहीं आने देगी। जैसे आप इसको लूप करेंगे, आपको यहाँ पर एक डिप स्विच होते हैं, उसमें आपको पहला डिप स्विच डाउन करना है। डाउन करेंगे तो आपको इंडोर पे जाना है। इंडोर पे जाने के बाद कोई भी एक इंडोर आपको, जिसको जो भी इंडोर आपको मास्टर बनाना है, तो उसमें सारे इंडोर ब्लिंक कर रहे होंगे, 10-5 जो भी इंडोर होंगे वो सब ब्लिंक करने लग जाएंगे। आपको किसी भी एक इंडोर से जाके जो भी आपको पसंद है कि हमें इसको मास्टर बनाना, तो आपको मोड का बटन प्रेस करना है हैंडसेट रिमोट से, तो वो इंडोर आपका मास्टर बन जाएगा। तो वहाँ से आप हीटिंग पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सेलेक्टर स्विच का मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है कि ये इसी प्रोसेस पे ही काम करती है, क्योंकि ये फुल्ली इन्वर्टर डाइकिन जो VRV3 है वो फुल्ली इन्वर्टर नहीं होता, इस वजह से सेलेक्टर स्विच पीसीबी दी जाती है। तो यही पीसीबी है जो मशीन को हीटिंग में डालती है। इसके थ्रू ही हमारा जो कंट्रोल पीसीबी है, यहाँ पे हमारा जैक होते हैं जो AC वोल्टेज पे काम करते हैं। उसमें एक आपका स्काई ब्लू कलर के 2 वायर होते हैं, हमारा AC वोल्टेज साइड में स्काई ब्लू कलर के 2 वायर होते हैं, जो हमारा 4A वाल, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी 4A वाल साइकिल एफिशिएंट साइकिल, मतलब VRV की एफिशिएंट साइकिल में हीटिंग साइकिल कैसे काम करती है। तो उसमें जो 4A वाल मैंने 4A वाल पे मैंने आपको बताया था कि उसमें एक सोलेनॉइड वाल लगा होता है विथ बॉडी। तो वो जो वायर जो लगी होती है उसके अंदर, उस वीडियो में जो वायर है वो ब्लू कलर की होंगी, स्काई ब्लू कलर की। वो स्काई ब्लू कलर की वायर जो AC वोल्टेज होती है न्यूट्रल फेस, तो वो हमारा इस पीसीबी के AC वोल्टेज साइड से हमारी एक स्काई ब्लू कलर की 2 वायर होंगी, वो वहाँ से निकलेंगी सीधा 4A वाल की सोलेनॉइड वाल बॉडी पे लगेंगी। तो जैसे ही आप अब इसका यहाँ से लूप किया और ये कमांड यहाँ मिली, इसको पता चल गया कि ये हीटिंग पे चलना है, तो ये सीधा ही कंट्रोल पीसीबी कमांड निकाल देगी 4A वाल को। 4A वाल निकाल देगी तो 4A वाल हमारा क्या होगा, वो मैग्नेट फील्ड बनाएगा, वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट तो खैर नहीं करता है क्योंकि स्क्रू टाइट होता है, अगर आप इसको निकाल देंगे तो वाइब्रेट करेगा। वैसे कि हालांकि वाइब्रेट नहीं करता है, पर आप जैसे ही आप उसको कमांड देंगे, कंट्रोल पीसीबी थ्रू कमांड मिलेगी, तो क्या है कि वो गर्म होगा, मैग्नेट फील्ड बनेगी। तो वो आपने कभी चेक करा होगा कि वो गर्म होता है, आप चेक करेंगे वो हीट होगा, क्योंकि वो मैग्नेट फील्ड बनेगा। ताकि वो मैग्नेट फील्ड इसलिए बनता है कि जो उसके अंदर वाल के अंदर एक सोलेनॉइड वाल बॉडी होती है, उसको ऑपरेट करने के लिए वो ऑपरेट करेगी। जब उसके अंदर मैग्नेट फील्ड बनेगा तो वो ऑपरेट होगी। उसके अंदर 3 जो कैपिलरी होती हैं, वो कैपिलरी सीधा हमारी ओपन हो जाती है कि इसको अब हीटिंग पे चलाना है। जैसे हमारा कंप्रेसर चालू होता है, उसमें 4A वाल में इस तरफ का कुछ 4A वाल होता है। तो जैसे हमारा कंप्रेसर चला, यहाँ से डिस्चार्ज आया, डिस्चार्ज आने के बाद हमारा ये जो प्लंजर, इस साइड में प्लंजर होता है, मैंने आपको इस पहले वीडियो बता चुका हूँ, आप उसको देखेंगे तो आपको बेहतरीन समझ में आ जाएगा। तो वहाँ से उसी जैसे ही इस तरफ 220 कमांड मिली, हमारा सोलेनॉइड वाल बॉडी को यहाँ से मैग्नेट फील्ड बना, और यहाँ से एक कैपिलरी में गैस का प्रेशर जाना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि हमारा
इस साइड में प्रेशर इंक्रीज होगा, वो प्लंजर ऐसे सरक जाएगा। तो जैसे ही वो सरक जाएगा तो ये हमारा ये लाइन क्लियर हो जाएगी और ये यहाँ लूप बन जाएगा। तो ये 4 बार की वीडियो मैंने इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ, आपको वो चीज़ पहले देखना, उसके बाद आप इसको देखना। तो ये प्रोसेस है सिलेक्टर स्विच पीसीबी का कि हीटिंग कैसे डालते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और ये VRV3 का है, मैं VRV4 के बारे में भी बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में कि उसमें हीटिंग को कैसे डालते हैं, उसमें क्या कैसे काम करता है। तो बेसिकली इसका मेन पर्पज यही था सिलेक्टर स्विच पीसीबी के बारे में आपको बताना है कि सिलेक्टर स्विच पीसीबी का क्या काम होता है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छा लगा वीडियो। तो अगर लाइक शेयर करें, कमेंट करें, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उस मेहनत करता हूँ आपके लिए वीडियो बनाता हूँ मेहनत करके। तो ज़्यादा सपोर्ट करें और इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू बहुत।